नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना वायरस की नहीं थम रही रफ्तार, 1,12,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। हरियाणा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, पिछले 17 दिनों में दोगुनी रफ्तार से बढ़े मरीज। कोरोना के डर से सुनसान पड़े हैं बस स्टैंड। 4 दिनों से एक भी बस नरवाना बस स्टैंड पर नहीं निकली। लोगों में कोरोना का खौफ। विधानसभा स्पीकर से विधायकों ने की शिकायत, कहा अधिकारी जानबूझकर नहीं उठाते हमारा फोन। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। और निजी स्कूल संचालकों ने बोर्ड चेयरमैन पर लगाए तानाशाही रवैये अपनाने के आरोप। बोर्ड ने कहा जुर्माना नहीं भराया तो जारी नहीं होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और देश में आपको ये बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों की जो संख्या है 1,12,000 से ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 5,790 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 3,002 लोगों को ठीक किया गया है। 132 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं आपको ये बता दें कि लगातार इस बीमारी को मात भी लोग रोज़ाना दे रहे हैं। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 11 जिलों में गुरुवार शाम तक संक्रमण के 38 नए मामले और सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की जो संख्या है 1,031 पहुँच गई है। 6 जिलों में 33 मरीज इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि अभी 4,735 संदिग्ध मरीजों के सैंपल रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं प्रदेश सरकार कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर चिंतित है। सरकार ने इन मौतों का ऑडिट कराने का फैसला लिया है। गुरुग्राम में 13, फरीदाबाद में 11, सोनीपत में 3, पानीपत में 4, कुरुक्षेत्र में 2, पंचकुला, जींद, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़ में एक नया कोरोनाग्रस्त मरीज सामने आया है। 14,448 मरीजों को स्वास्थ्य महकमे ने अभी भी चिकित्सीय निगरानी में रखा हुआ है। संक्रमण से रिकवरी रेट 66.5% पर पहुंच गया है, जबकि आपको ये बता दें कि संक्रमण की दर 1.24% है। अब तक प्रदेश में इस संक्रमण से कुल 15 मौतें हो चुकी हैं। लॉकडाउन 4 में हरियाणा सरकार ने बसें चलाने की छूट चाहे भले ही दे दी हो, लेकिन लोगों में कोरोना के खौफ अभी भी बरकरार है। नरवाना बस स्टैंड के अंदर 4 बसें आपको ये बता दें कि चलने को तैयार हैं, लेकिन सवारियों के ना आने से किसी भी रूट पर नहीं चल सकी और बस स्टैंड सुनसान पड़ा हुआ है। सरकार की हिदायत के अनुसार नरवाना से कैथल, टोहाना, हिसार और जींद की सेवा 4 दिन पहले ही बहाल कर दी गई थी, लेकिन सवारियों के ना होने के चलते बस स्टैंड पर ही वो बसें खड़ी हुई हैं। ड्राइवर और कंडक्टर भी आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। ड्यूटी इंचार्ज शमशेर का कहना है कि बसें सैनिटाइज़र करके यहाँ पे रखी हुई हैं। हम लोगों को सवारियों का इंतज़ार है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी चारों रूट पर कोई सवारी नहीं मिली, जिसकी वजह से बसें खाली पड़ी हैं। और नरवाना से जींद 4 बसें चलाई हुई है, जबकि 3-4 दिन से गाड़ी लगाते हैं काउंटर पे, कोई सवारी आती नहीं। 1-2 सवारी आती है, उसके लिए गाड़ी चलाई नहीं जाती। जीएम साहब के आदेश हैं कि 25 सवारी कम से कम हो, जिससे ये गाड़ी सुचारू रूप से चला सके। इसलिए गाड़ी को 3-4 बजे तक गाड़ी को लगाते हैं, लेकिन कोई सवारी नहीं आती। सुबह 6 बजे गाड़ी लगा। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायकों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विधायकों ने शिकायत की है कि कुछ अधिकारी हमारा फोन नहीं उठाते। ऐसे में कोरोना काल के दौरान कामकाज में दिक्कत आती है। इस पर विधानसभा स्पीकर ने सभी विधायकों को लिखित में उन अधिकारियों की शिकायत मांगी है और आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधायक जनता का प्रतिनिधि हैं और अधिकारी के सामने जनता की आवाज़ रखने का हक रखते हैं। अगर कोई अधिकारी उनका फ़ोन नहीं उठाता है तो ये विधायक के विशेष अधिकार का हनन है। विधानसभा इस संबंध में कार्रवाई करेगी।
स्पीकर ने सभी विधायकों से बातचीत करके उनके क्षेत्र की जानकारी ली है। तो इस बैठक में विधानसभा स्पीकर ने जहां अगले 1 साल के लिए विधानसभा द्वारा बनाई जाने वाली कमेटियों के बारे में चर्चा की। इस बैठक में शामिल हुए 20 में से 16 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों और कमेटियों के संबंध में सुझाव दिए। बैठक के दौरान ज़्यादातर विधायकों ने अपने अपने हलकों के अधिकारियों द्वारा उनकी सुनवाई ना किए जाने का मुद्दा भी उठाया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसे निजी स्कूलों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा था जो कि बोर्ड द्वारा लगाई गई ड्यूटी में नहीं पहुंचे। इस मामले में जब एसोसिएशन ने बोर्ड चेयरमैन से बात की तो बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने 5,000 रुपये जुर्माना वापस लेने का ऐलान एसोसिएशन के समक्ष किया था। अब आपको ये बता दें कि बोर्ड चेयरमैन का कहना था कि ऐसे प्राइवेट स्कूल जिन पर जुर्माना लगाया गया था और उन्होंने जुर्माना ऑनलाइन नहीं भरा है, उन स्कूलों के छात्रों का परीक्षा परिणाम जो है वो रोक लिया जाएगा। और उसी विषय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जाहिर किया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने एक स्कूल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह निजी स्कूलों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, जबकि इस विषय में बोर्ड चेयरमैन ने जुर्माना माफ करने का ऐलान प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में किया था। अब बोर्ड के चेयरमैन ही अपनी बात से मुकर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि चेयरमैन तानाशाही रवैया अपनाते हैं, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की हालत खराब है। एसोसिएशन का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेगा। उसके बाद बोर्ड के चेयरमैन ने एक तुगलकी फरमान कल जारी किया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ अखबारों में भी छपा है कि बोर्ड का अभी जैसे कि 10वीं का रिजल्ट आना है, प्रस्तावित है 10वीं का और 12वीं का, तो बोर्ड चेयरमैन ने प्रेस नोट जारी कर दिया कि मैं रिजल्ट डिक्लेयर उन स्कूलों का नहीं करूंगा जिनका जुर्माना है, पहले वो जुर्माना जमा करवाएं और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो ये रवैया है, हरियाणा सरकार कहती है बच्चों को पढ़ाओ और प्राइवेट स्कूल 80% बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। इस महामारी में क्या चेयरमैन, मैं एक चेयरमैन आपके माध्यम से चेयरमैन से पूछना चाहता हूँ, क्या चेयरमैन एक अलग बॉडी है क्या सरकार का? कहीं उसमें कोई पार्ट नहीं है क्या? सरकार की बॉडी नहीं है क्या? एजुकेशन बोर्ड, जब हरियाणा की सरकार ने स्कूलों को बंद कर रखा है, दूसरे लोगों के लिए राहत पैकेज भी जारी कर रही है, तो 5,000 रुपये जुर्माने का तुगलकी फरमान किस बात के लिए? 5,000 रुपये जब बैठ के टेबल पे माफ़ कर चुके हैं तो उसके बाद तो कोई तुक ही नहीं पड़ता। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है ताकि लॉकडाउन के कारण 2 महीने से बंद पड़े हुए प्रशासनिक कार्य को निपटाया जा सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया समेत जितने भी अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालय समय के अनुसार खोले जाएं। स्कूल मुखिया को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने, मास्क लगाने, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करके स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। तो राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूलों को साबुन, सैनिटाइजर, फेस मास्क, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर आदि खरीदने के लिए आपको ये बता दें कि 2,500 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक की एक मुश्त राशि दी जा रही है। चलिए अब आपको कोसली विधानसभा स्थित उस आर्मी कैंटीन की तस्वीरें दिखा देते हैं जिसे कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन के बीच में सरकार ने फौजी भाइयों की सुरक्षा के लिए उन्हें राहत देते हुए लंबे समय के बाद खोलने की अनुमति दी है। लेकिन विडंबना देखिए कि अनुशासन की मूर्ति कहे जाने वाले सेवानिवृत्त फौजी यहां से शराब और अन्य सामान खरीदने के लिए सुबह 4 बजे से ही लंबी लाइनें लगा रहते हैं और अनुशासन की लंबी जो लाइनें हैं वहाँ पर खड़े होकर हदें पार कर देते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं होता है। लगातार धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, यहाँ तक कि ज़्यादातर मास्क भी नहीं पहने होते हैं। पुलिस भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में बेबस नजर आई। इस मामले में सेवानिवृत्त इन फौजी भाइयों की माने तो वो कैंटीन प्रबंधन और जिला प्रशासन को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पहले वतन व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्त किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया जाना चाहिए, अब तक नहीं की गई हैं। एक दिन पहले सभी को टोकन दिया जाता है तो इतनी भीड़ नहीं होती, और वहीं पुलिस की माने तो काफ़ी समय से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं
लेकिन व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। राजेश कुमार जी कब से खड़े हैं? कब से आए था मैं 4:30 बजे। 4:30 बजे। किस लिए आए हैं? किस चीज़ के लिए आए हैं? रम के लिए, लिकर के लिए आए हैं, शराब लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। सरकारी कैंटीन है आर्मी वालों की, नेवी, लेकिन सभी लोग सोशल डिस्टेंस की बात करें, कितने लोगों ने सोशल का ध्यान रखा हुआ है? ध्यान कोई भी बोल रहा, देख लो आप, किसी ने ध्यान रखा हो? नियम कहते हैं कि फौजी ध्यान रखना चाहिए। फौज के अंदर डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज होती है। सबसे बड़ी चीज है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आज नियम की धज्जियां क्यों उड़ा रही है? तो नहीं है ना, नियम टूट रहे हैं तो मैनेजर साहब बताओगे इसके बारे में। तो आपका कोई इसमें रोल नहीं ना, हम तो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस को, मानता तो कौन है? इसमें कोई शक नहीं, कोई मानता तो नहीं, हम तो पूरी वह कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग और कितने नियम फॉलो किया जाए? नियम तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा जी, कम से कम 2 मीटर होना चाहिए, मानते तो कौन है? रतिया शहर में नगर पालिका की तरफ से शुरू करवाए गए वार्ड नंबर 14 के गली निर्माण कार्य को स्थानीय लोगों ने रुकवा दिया और स्थानीय विधायक लक्ष्मण नापा के खिलाफ आक्रोश जताया। दरअसल कॉलोनी के लोग इस गली में पानी की सफाई को लेकर लगातार नाराज हैं और लोगों का कहना है कि पानी सप्लाई का जो पाइप है, बिना ही गली का निर्माण किया गया वहां पे और पाइप डाल दिया गया है। गली से पहले लोगों को पानी की ज़रूरत है। स्थानीय महिलाओं ने विधायक के खिलाफ आक्रोश जताया है और कहा है कि कॉलोनी के लोग विधायक लक्ष्मण नापा से मिले थे, उन्होंने पानी सप्लाई दिलवाने की बात कही थी, लेकिन अब तक पाइपलाइन नहीं डाली गई और बिना पाइपलाइन डाले ही गली निर्माण का काम शुरू करा दिया गया। फिलहाल लोगों ने इकट्ठे होकर गली के निर्माण कार्य को रुकवा दिया है और मांग की है कि पहले गली में पानी की पाइपलाइन डाली जाए, उसके बाद ही गली का निर्माण काम शुरू किया जाए। का पानी नहीं जहाँ पे वार्ड नंबर 14 में, और हम एसडीओ साहब और जय साहब से मिले पब्लिक हेल्थ के, और वो हमें 10 दिन का टाइम दे रहे हैं और कि 10 दिन के अंदर हम मालूम करवा देंगे, उसके बाद पानी की समस्या दूर हो जाएगी। वार्ड वाले यहाँ पे अपने गली का टेंडर हुआ है, गली का काम चल रहा है और ये काम को कह रहे हैं भी चलिए हमारी पानी की समस्या दूर करो, और हमने यही उनको कहा है भी 10 दिन का और टाइम दीजिए। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखती रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।